नमस्कार। यदि आप लोग भी 23 सितंबर के दिन हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम रियल क्वेश्चन बाबू ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आप लोग कक्षा 11 का क्वार्टरली एग्जाम देने वाले हैं 23 सितंबर के दिन हिंदी का पेपर, तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी जो है वो तीनों स्ट्रीम के लिए होता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। तीनों स्ट्रीम का जो क्वेश्चन पेपर आता है हिंदी का और इंग्लिश का वो सेम पेपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का पेपर है, कंपलसरी विषय है, 11th क्लास यहाँ पर लिखा हुआ त्रैमासिक परीक्षा देख सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल रियल पेपर है और आप लोग ये भी बताएंगे कैसे और कहां से क्वेश्चन पेपर को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट कोड 106 है जो साइंस का है, 206 है जो आर्ट्स का है और 306 है जो कॉमर्स का पेपर है। ठीक है, देख सकते हैं सभी का कोड यहाँ पर लिखा गया है। आपको टोटल जो समय मिलेगा 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आइए हम टोटल क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश जो है ना वो कौन संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर याद देखिए, क्वार्टरली एग्जाम है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी से आपको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? शब्द सर्वनाम पूछा गया है, तो बिल्कुल आप जो है क्या सर्वनाम है। ठीक है, मोहर क्या व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि में किनका योग होता है? तो संधि में जो है ना किनका योग होता है बाबू? तो याद रखिएगा 2 वर्णों का योग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद का हो जाएगा जी, बताइएगा। तो यदि जोड़ अपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है? अनुज शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो आ जो है ना नूज। ठीक है, आ प्लस नूज यानी कि आ जो होगा उपसर्ग होगा, नूज प्रत्यय हो जाएगा। तो आ देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुणवान। ठीक है, लास्ट में जो आता है वो शब्द क्या प्रत्यय है? जो शब्द के आगे लगता है वो क्या होगा? वो प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पर क्या उपसर्ग होता है शब्द के आगे और अंत में जो होता है वो क्या लगता है? उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणवान क्या आ रहा है? गुणवान, लास्ट में क्या आ रहा है? वान आ रहा है। ठीक है, गुण प्लस जोड़ वान। ठीक है, यानी वान जो होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 6 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो बिल्कुल विशेषण की विशेषता बताता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, रा का उच्चारण आसान क्या होगा? रा का उच्चारण आसान पूछा गया, तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ योग वाह वर्ण कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आ कहलाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है जी? दही शब्द जाने किस लिंग का उदाहरण है? तो बताना है, तो दही जो हो जाएगा वो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन है? अल्प विराम चिन्ह का बात किया गया है, तो अल्प विराम चिन्ह है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो इस वाक्य में बोला गया धीरे धीरे क्या होगा? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्यक्ति के कितने प्रकार हैं? तो शब्द जो है ना व्यक्ति कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार के हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, रस की संख्या। तो रस की जो संख्या होगा ना वो 11 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देख सुनते भी होंगे, यानी कि कठिन परिश्रम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ वो कौन से ईस्वी में हुआ बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जन्म जो है वो आपका 1884 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में कविता की पंक्ति शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो चिंतामणि भागवत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित है, तो वो इससे यहाँ पर बात बोला गया संपादित जो है वो किससे है? तो बिल्कुल जो ना चिंतामणि भाग 3 से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि ठीक है, चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो 19 का जो सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ सहित कौन सी विद्या है? तो ये जो है ना आपका क्या है, स्मरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पाठ में है? तो 22 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंखों देखा गदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शुक्ल किस अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं? तो 23 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, उपमा। ठीक है, क्या होगा, उपमा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर जो है ना वो आपका भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक और भक्त थे? तो 25 का जो सही जवाब होगा वो कबीर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन, कबीर रचित साखिया किस छंद में है? तो 26 का जो सही जवाब होगा वो दोहा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 कहो तो मरण धोबे झूठ जग पतिया इस किस पंक्ति के कवि है? तो ये जो है ना आपको किस पंक्ति का है? तो कबीर का है जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया बाबू, तो याद रखिएगा 28 का जो सही जवाब होगा कवित्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 का क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के किससे कवित्री की तुलना तमिल और वैष्णव भक्त कवित्री गोदा अंडाल और कश्मीरी विश्व शिव भक्त कवित्री लल्लछंद ठीक है से की गई है? तो बिल्कुल तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मीराबाई हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध का बात किया गया है तो आपका संपत्ति जो होगा वो शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि खर्च करना, पॉकेट गर्म होना, ठीक है, धन की कमी, आमदनी का कम होना, पैसों की काफ़ी धन होना। देखिए पॉकेट गर्म का मतलब होता है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्या होगा, पास में काफ़ी धन होना, ठीक है, खर्च करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन, दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? दाल रोटी, ठीक है, तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का जो होगा मना जो रथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 35 का सही जवाब क्या होगा, छात्र कमरे से, कर्ता ने कर्म से, ठीक है, करण से, आपका करण हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण होगा अपमानित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 37 का सही जवाब होगा पुल्लिंग, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, इससे भाग्यखंड के लिए एक शब्द, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है तो उसको परीक्षित बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, विद्यापति पदावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो इसका सही जवाब होगा सहना को देखकर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। तो देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन बना दिए हैं, 40 के 40 को आपको जवाब देकर आना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले क्लास में।